हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। प्यारे बच्चों, 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत को समझाइए। आपको 3 अभिग्रहित लिखना है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को बताया हमने कि यदि कोई पिंड है, यदि इसको हम ऊष्मा देते हैं बच्चों, है ना, या ऊर्जा देते हैं, तो ये ऊर्जा का क्या कर सकता है, अवशोषण कर सकता है। ऊर्जा इसको हम देंगे तो ऊर्जा का क्या कर सकता है, ये अवशोषण करेगा। ठीक है, अवशोषण करने के बाद एक ऐसी स्थिति आएगी कि ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर सकता है। ठीक है, ये अपना पिंड है बच्चों, क्या है, पिंड है, और ये ऊर्जा का उत्सर्जन भी कर सकता है। ठीक, इसके पहले हमने आप लोगों को प्रकाश विद्युत प्रभाव भी बताया था। यदि किसी भी धातु की सतह पर, यदि अपने पास एक धातु है बच्चों, एक धातु है, इस धातु की सतह पर प्रकाश किरणें आपतित हो, प्रकाश किरणें आपतित हो, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लग जाते हैं। तो भैया इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए कुछ न कुछ एक निश्चित ऊर्जा की आवश्यकता होती है। वो उस धातु का कार्य फलन कहलाता है। क्या कहलाता बच्चों, कार्य फलन कहलाता है। ठीक है, और जिस आवृत्ति की जरूरत पड़ती हो उसे उसकी हम देहली आवृत्ति कहते हैं। मतलब जिस आवृत्ति पर, यानी कोई प्रकाश किरण आ रहा बच्चों, प्रकाश किरण आ रहा है, आपतित हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी ना, उससे कम आवृत्ति पर प्रकाश किरण उत्सर्जित नहीं हो सकती, वो उसकी देहली आवृत्ति कहलाती है। ये आपने किस में पढ़ा था, प्रकाश विद्युत प्रभाव में। सर ये चीज क्यों बता रहे हो भाई, जड़ कहां से शुरू हुआ, न्यू कहां से बना, प्लांक ने सोचा कहां से, इन्हीं सब चीजों से सोचा कि भाई किसी ने बताया कि कोई भी पिंड है प्रकाश किरणों को अवशोषित कर सकता है, ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है, और या तो ऊर्जा उत्सर्जित भी कर सकता है। तब उन्होंने बताया कि सतत रूप से प्रकाश किरण आ रही है, निरंतर रूप से चलती है। इसी चीज को कटाक्ष करते हुए प्लांक ने अपना सिद्धांत दिया। विद्युत चुंबकीय विकिरण के सिद्धांत के आधार पर, प्रकाश विद्युत प्रभाव के आधार पर यही बताया गया कि निरंतर प्रकाश किरणें आती है और धातु की सतह पर इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी लेकर के उत्सर्जित हो जाता है, तो निरंतर प्रकाश किरणें आ रही है। प्लांक ने अपने सिद्धांत में यही बताया कि प्रकाश किरण निरंतर नहीं है, सतत नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में, जिसे हम फोटान कहते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्रकाश किरण, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश किरण आ रही है, ठीक है, या उत्सर्जन या अवशोषण के फलस्वरूप कोई हमारे पास ऊर्जा है, वो ऊर्जा छोटे छोटे पैकेट, छोटे छोटे बंडल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, छोटे छोटे बिल्कुल अत्यंत छोटे छोटे, वो हमें प्रकाश किरण हमको दिखाई तो किरण भी नहीं देता, बिल्कुल बहुत नॉर्मल होता है, उससे भी अत्यंत सूक्ष्म छोटे छोटे पैकेट है, बंडल है। इसलिए हम कह सकते हैं सतत नहीं है, बल्कि एक पैकेट या एक फोटान आया, है ना, कुछ एनर्जी दिया, फिर दूसरा फोटान आया, फिर एनर्जी दिया, तीसरा फोटान आया, फिर एनर्जी दिया, लगातार वो फोटान आते जाते हैं। लेकिन यदि कोई कह दे सतत है, तो ऐसा नहीं है, बल्कि वो बंडल के रूप में प्रकाश किरणें किसी भी सतह से, किसी भी पिंड से उत्सर्जित होते हैं या अवशोषित होते हैं। किस कोई पिंड अवशोषित कर रहा ऊर्जा या वो उत्सर्जित कर रहा है, तो वो जो ऊर्जा है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये एक सतत नहीं होता। समझिएगा, विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रकाश विद्युत प्रभाव के स्पष्टीकरण में असफलता को देखते हुए मैक्स प्लांक ने एक नया सिद्धांत दिया, जिसे विकिरण का क्वांटम सिद्धांत भी कहा जाता है। मतलब कुछ असफलताएं थी, पूरी तरीके से शोध नहीं हो पाई, इसी चीज को पुष्ट करने के लिए प्लांक साहब है। उन्होंने क्या कहा, विकिरण का अवशोषण या उत्सर्जन सतत रूप से नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल या पैकेट के रूप में होता है, जिसे क्वांटा कहते हैं। मतलब कोई भी पिंड प्रकाश किरण को अवशोषित कर रहा है, यानी विकिरण को अवशोषित कर रहा है, या वो विकिरण को उत्सर्जित कर रहा है, तो ये जो विकिरण है वो सतत रूप से नहीं रहता, बल्कि कहीं ना कहीं छोटे छोटे पैकेट के रूप में, छोटे छोटे बंडल के रूप में होते हैं, जिसे हम क्वांटा कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, क्वांटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, क्वांटा कहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक क्वांटा के साथ ऊर्जा निश्चित मात्रा में संलग्न रहती है। प्रकाश के लिए ऊर्जा के इस क्वांटा को ही हम फोटान कहते हैं। कितना बढ़िया भाई, सबसे मूलभूत जो सिद्धांत है यही है। एक दो और अभी अभिग्रहित हैं, लेकिन मेन सिद्धांत जो है कि कोई भी पिंड प्रकाश को, विकिरण को उत्सर्जित करता है या लेता है, वो सतत रूप से नहीं है, बल्कि उसमें छोटे छोटे पैकेट या बंडल के रूप में, जिन्हें हम क्वांटा कहते हैं, और इसकी एनर्जी को ही हम फोटान, इस ऊर्जा के लिए इस क्वांटा को ही हम फोटान कहते हैं। क्या बोलते हैं, फोटान कहते हैं। ये जो फोटान, यानी जो ऊर्जा है बच्चों, ये जो ऊर्जा है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। ये ऊर्जा जो है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। ठीक है, यदि हम इसको हटाए तो H क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक। जहां बच्चों H क्या है, जहां H क्या है, H क्या है, प्लांक नियतांक है। क्या है,
प्लांक नियतांक है। क्या है? प्लांक नियतांक है। इस प्लांक नियतांक का मान याद करना पड़ेगा बच्चों, 6.64 × 10⁻34 होता है। 6.64 है ना, 62 होता है ना, 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, ये आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है प्लांक सिद्धांत के आधार पर प्लांक का मान कितना होता बच्चों, तो ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। तो पहला स्थिति ये बताया कि कोई भी पिंड है विकिरण उत्सर्जित करता है, विकिरण लेता है, वो छोटे छोटे बंडल के रूप, छोटे छोटे पैकेट के रूप में होता है। दूसरा नंबर बताया कि ये जो ऊर्जा की मात्रा है वो आवृत्ति के समानुपाती होता है। जितना ज्यादा आवृत्ति होगा बच्चों उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, आवृत्ति, जहां एच क्या है? प्लांक नियतांक। तीसरी अभिग्रहित में लिखना है कि किसी भी पिंड या निकाय द्वारा कुल अवशोषित ऊर्जा या उत्सर्जित ऊर्जा या अवशोषित ऊर्जा का मान जो है वो क्वांटम ऊर्जा के कोई ना कोई पूर्णांक गुणक के रूप में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनर्जी है तो कोई ना कोई पूर्णांक रूप से होता है। जैसे मान लीजिए n कर दिया, h न्यू कर दिया, ठीक है। जहां n क्या हो सकता है बच्चों? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अर्थात एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हो सकता है या तो आपका h न्यू हो सकता है बच्चों, या तो आप लोग कह सकते हो 2h न्यू हो सकता है, ठीक है, 3h न्यू हो सकता है ना, 4h न्यू हो सकता है, ठीक है, और ऐसे आ सकता है। मतलब भिन्न नहीं हो सकता है। यदि हम बोलते हैं भिन्न के रूप में कि 1 सही 1/2 h न्यू, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा एनर्जी नहीं हो सकता, पूर्णांक के रूप में होता है। मतलब किसी भी पिंड द्वारा एनर्जी, यानी एक फोटॉन का वैल्यू हो गया, उसके हम पूर्णांक के साथ मल्टीपल कर दें तो उसमें वैल्यू प्राप्त होता जाएगा। ये नहीं है कि आपका 1.5 गुना 4 गुना, एक फिक्स वैल्यू हो गया कि E बराबर h न्यू, उसके पूर्णांक गुणक के रूप में ही किसी पिंड द्वारा कुल जो एनर्जी है या तो 4 गुना होगा, 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, 1 लाख गुना, 10 लाख गुना, 20 लाख गुना, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूर्णांक के रूप में ही होता है। क्लियर बच्चों? तो ये आप लोगों को इतना लिखना है, इससे ज्यादा प्लांक के क्वांटम सिद्धांत में कुछ भी मत लिखना। तो ये 3 पॉइंट बच्चों, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, इतना लिख देना, बात खत्म। नंबर 3 आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी हम शिव सर हैं और हमारे द्वारा जो नोट्स बनाया जाता है मात्र 100 रुपए में दिया जाता है। कोई बच्चा चाहता है कि हमें भी सर आपका नोट्स लेना है तो आप हमारा व्हाट्सअप नंबर लिख सकते हो 9685 29 91 49, ठीक है। तो आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रॉपर नोट्स ले सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।